जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दीपक से तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे तो दुनिया पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और गर्भपात क्यों होता है, इसका कारण और निवारण का एक शोधपूर्ण विश्लेषण इस विशेष एपिसोड में। यदि किसी स्त्री के कोई संतान हो ही नहीं तो वह कर्मों का दोष, पूर्व जन्म के संस्कार या ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मान करके पीड़ा को, तानों को झेलती रहती है। और इससे अनेक कुंठाएं, असंतोष, विकार पैदा होकर के अच्छा भला ग्रस्त जीवन भी दुखी और नीरस हो जाता है। यदि गर्भ धारण करने के पश्चात भी संतान का मुंह देखना नसीब ना हो तो पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गर्भपात की परिभाषा क्या है, या किन किन ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण गर्भपात होता है। गर्भ धारण का भाव कौन सा है। गर्भपात का अर्थ है जब किन्हीं कारणों से गर्भ अपनी पूर्ण अवस्था नहीं ले पाता है, अपनी गुरुत्वापूर्ण और पृथकता जन्म स्थिति के कारण सूर्य गर्भ भाव में गर्भ को पनपने से रोकता है। ध्यान दीजिएगा कि कुंडली में पंचम भाव गर्भ धारण का है तथा सूर्य पृथकता जन्य ग्रह है। अबॉर्शन या गर्भपात एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाएं शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से टूट जाती हैं। अगर आप बार बार गर्भपात जैसी समस्या से जूझ रही हैं तो आपको चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के अलावा एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवाइए, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की चाल की वजह से भी महिलाएं गर्भपात का शिकार हो सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहों का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की स्थिति मानव के जीवन के हर पड़ाव के बारे में बतला सकती है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्यों में भी दो वर्ग, नर और नारी, दोनों की कैटेगरी पर आधारित है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में नर और नारी का स्वास्थ्य अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि किन ज्योतिषी कारणों से महिलाओं को कुंडली में गर्भपात के योग बनते हैं। स्त्रियों में ज्यादातर रोग पीड़ित चंद्रमा, लग्न, लग्नेश और लग्न के कारक के पीड़ित होने तथा चंद्रमा पर पापी और क्रूर ग्रहों की दृष्टि, जैसे मंगल, शनि या उनकी युति, या मंगल और शनि की दृष्टि अथवा सिक्स्थ भाव की कमजोरी से ऐसी स्थितियां जन्म लेती है। चंद्रमा स्त्री का प्रतिनिधि ग्रह है, किंतु जिस भी स्त्री का यही चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, बलहीन हो और आपकी जन्म कुंडली के 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो, तो ऐसे में उसकी संवेदनशीलता का स्तर नेगेटिव रूप से प्रभावित होने लगता है। जन्म कुंडली के अनुसार यदि महिला की कुंडली में चंद्रमा क्रूर और पापी ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु और केतु इनसे पीड़ित हो रहा हो तो स्त्री को पीरियड संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे ग्रह संयोग मानसिक संताप या चिंता, अवसाद, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और क्रोध आदि लक्षणों को खुल करके सामने ले आते हैं। और यदि स्त्री की कुंडली में शनि और मंगल का संयोग उपस्थित होने के साथ ही साथ उन पर क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो तो अवश्य ही गंभीर रक्त विकार उत्पन्न हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड से रिलेटेड और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा वो एनीमिक हो सकती है। अब दो भाव विशेष है महिलाओं की कुंडली में, एक है 8th हाउस और एक है 5th हाउस। तो कोई भी महिला की कुंडली में 8th हाउस में सूर्य शनि स्थित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा का योग माना जाता है। 8th हाउस में सूर्य और मंगल स्थित हो तो गर्भपात की संभावनाएं ज्यादा रहती है। 8th हाउस में सूर्य, गुरु तथा शुक्र स्थित होने पर मृत संतान का जन्म हो सकता है। और 8th हाउस में ही सूर्य, चंद्रमा या बुध स्थित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा का योग बहुत जबरदस्त माना जाता है। मंगल, शुक्र और गुरु यदि 8th हाउस में है तो गर्भ ठहर नहीं पाता और ऐसी स्थिति में बार बार एबॉर्शन होता रहता है, गर्भपात होता चला जाता है। अब बात करते हैं कुंडली में 5th हाउस की। स्त्री की कुंडली में, महिला की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात पंचम भाव पर पाप और क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति से जुड़ी हुई है।
यदि 5th हाउस पर सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, इनके प्रभाव मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री को गर्भ धारण करने में समस्याएं होती है। किंतु इससे भी बड़ी बाधा तब उत्पन्न होती है जबकि गर्भ धारण के बाद में गर्भपात का भय कायम होने लग जाए। ऐसा सूर्य की युति शनि और राहु केतु की 5वें भाव पर दृष्टि की वजह से हो सकता है। आइए अब बात करते हैं गर्भाधान और ज्योतिषीय मान्यताओं पर। अब बात करें यदि गोचर की, तो लग्न या सप्तमांश कुंडली के 5वें भाव पर राहु और मंगल का संयुक्त प्रभाव बार बार गर्भपात करवाएगा। और गर्भपात के समय 5वां भाव पापकर्त्री योग के मध्य में हो या 5वां भाव या उसका स्वामी राहु मंगल के संयुक्त प्रभाव में हो, तब भी गर्भपात की स्थिति बन सकती है। गर्भाधान के समय लग्न और चंद्र लग्न के स्वामी ग्रहों का गोचरीय षडाष्टक योग हो तथा 4th हाउस में पाप ग्रह हो तो भी गर्भपात हो सकता है। 6th हाउस और 8th हाउस के भाव स्थायी ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा में गर्भधान नहीं हो या ना करें तो ही ज्यादा सही होगा, सुखद होगा। प्रथम भाव का कमजोर होना और 5वें भाव पर राहु तथा 12वें भाव पर शनि का प्रभाव गर्भ को कमजोर करता है। 5वें और 7वें भाव में पाप ग्रह और 8वें भाव में मंगल का प्रभाव गर्भपात करवाने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। आइए अब एक विशेष कुंडली पर चर्चा करते हैं। इस कुंडली पर विचार करने पर पाया गया है कि इन्हें 6 बार गर्भपात के दौर से गुजरना पड़ा है, अतः 6 बार इनको एबॉर्शन हुआ है। ध्यान से कुंडली को देखिए कि 5वां भाव तथा उसके स्वामी पर बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव है तथा 5वें भाव पर बुध की पूर्ण दृष्टि है। इस प्रभाव के कारण तथा 5वें भाव में स्वग्रही मंगल होने के कारण गर्भ बनने की पूर्ण संभावना है, परंतु केतु की 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि और पंचमेश और 5वें भाव पर है। और क्योंकि केतु पृथकतावादी ग्रह है, स्वयं मंगल वहां स्वग्रही है, वही द्वादश भाव का स्वामी है। 5वें भाव का कारक बृहस्पति अपनी नीच राशि में और गुरु स्थित राशि का स्वामी शनि द्वादश भाव में सूर्य के साथ है। द्वादश भाव स्वयं नाश का, खर्च का है, इसलिए द्वादश भाव का स्वामी भला 5वें भाव को लाभ कैसे पहुंचा सकता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य, शुक्र, शनि तीनों पर द्वादश मंगल की विशेष दृष्टि है। सूर्य, शुक्र, शनि में सूर्य शनि परस्पर महाशत्रु है और शुक्र धनु लग्न का प्रबल शत्रु है। शुक्र 6ठे भाव का स्वामी भी तो है तथा षष्ठ अतः 6ठे से 6ठा भावम सिद्धांत एक होता है, भावात भावम सिद्धांत, उसके अनुसार 6ठे से 6ठे भाव अर्थात एकादश भाव का स्वामी भी है। इस प्रकार 5वें भाव पर केतु, सूर्य, शनि, शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण बार बार गर्भपात हुआ, बार बार गर्भ नष्ट हुआ है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के अनुसार ही कौन से ग्रहों के दोष को शांत करना है, शुभ ग्रह को बलवान बनाने जैसे उपाय आपको बतलाए जा सकते हैं, जो भी कुंडली सामने आए। और उपायों में स्वयं किसी ग्रह की पूजा उपासना करना, दान करना, विशेष मंत्र का जाप करना, वंश वृद्धि संतान गोपाल यंत्र पिरामिड का प्रयोग करना, वंश वृद्धि कवच धारण करना या फिर बृहस्पति धारण करना अर्थात पुखराज धारण करना, या फिर आपकी राशि कुंडली से, जन्म कुंडली से जो 5वां भाव है या 8वां भाव है उसमें से आप किसको बलवान बनाना है उससे संबंधित रत्न धारण करना, यही तो उपाय होंगे जो आप आसानी से कर सकती हैं। ज्योतिष की अपनी सीमाएं हैं, वह केवल मार्गदर्शन कर सकता है, ग्रह जनित पीड़ा के उपाय बतला सकता है, लेकिन भाग्य तो भाग्य है। मार्गदर्शन व भावी संभावना का आभास देकर के ज्योतिष शास्त्र गर्भपात को रोकने में मदद कर सकता है। गर्भपात अगर ग्रहों के गोचर व दशाओं के कारण संभावित है तो उसे रोका जा सकता है। सर्वप्रथम डॉक्टर की सलाह माने और 5वें भाव के स्वामी तथा बृहस्पति का रत्न धारण करें। संतान उत्पत्ति कार्य को धर्म पालन का उद्देश्य माने। बार बार गर्भपात की स्थिति में चांदी के सर्प का पूजन करें। संतान गोपाल महामंत्र का निरंतर जाप करें और ये मंत्र ध्यानपूर्वक सुन लें, नोट कर लें और मैं अपनी टीम मेंबर से बोलूंगा कि इस मंत्र को स्लाइड में बताएं ताकि आप उसका फोटो खींच पाएं। सबसे पहले मंत्र के स्टार्टिंग में भी ओम क्लीम है और फिर इसका उल्टा अतः क्लीम ओम है, इसको संपुटित मंत्र बोलते हैं। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते
देहि में तनय कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता क्लीम ओम, ये मंत्र है। और इसके अलावा श्री कृष्ण का पूजन आपके मन को बहुत ज्यादा शांति देगा। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन कल अगले एपिसोड में 9 माह तक गर्भ की रक्षा की जिम्मेदारी किस ग्रह की है और गर्भ की रक्षा के लिए किस माह में आपको क्या उपाय करना है, यह विश्लेषण बतलाने वाला हूं। तो इंतजार कीजिए कल के एपिसोड का। ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में भी आपको लगता है, आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, थोड़ी सी समझ रखते हैं ज्योतिष के बारे में, तो अपनी कुंडली में चेक कीजिए। और यदि ऐसे दोष हैं, ऐसी संभावना है और आप आने वाले समय में गर्भ धारण करना चाहती है, तो उसके लिए सावधानी रख सकती हैं। जो भी स्थिति आपकी कुंडली में नेगेटिव है उसका आप उपाय कर सकती हैं, दान कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं या कलर थेरेपी अपना सकती हैं। बहुत सी स्थितियां हो सकती है जो आप कर सकती है, तो उसको करने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। और यदि कुंडली भेज सकते हैं तो कुंडली भेजिए, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए कि आपको कब गर्भ धारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ समय में गर्भ धारण करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। और इसीलिए मैं अपने मासिक राशिफल में हर राशि के लिए राशि से 5th हाउस के बारे में, शिक्षा और संतान के बारे में जब भी बोलता हूं तब ये बात स्पेशली बताता हूं कि ये समय आपके गर्भ धारण करने के लिए, कंसीवमेंट के लिए सही है और ये समय सही नहीं है। इसलिए इंतजार कीजिए, ये अगला समय कब आने वाला है, उस समय आप अपने संतान के बारे में प्लान कीजिए। तो ठीक यही स्थिति आपकी कुंडली देखने से भी मालूम चलेगी, यदि आप इसके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं तो। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे और बहुत बहुत धन्यवाद।